वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 201 201वां टेस्ट है और फोकस करने वाले हैं हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर, इंडियन ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 201 तक पहुँच सकते हो। आज संपन्न हो गया है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ामिनेशन और यूपीपीएससी भी हो ही जाएगा टाइम पे। अच्छे से इसका रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन जो है वो तेलंगाना में अवस्थित है, याद रखिएगा। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र किस प्रकार के कोयले पर आधारित है? नेवेली ताप विद्युत संयंत्र किस प्रकार के कोयले पर आधारित है? गोंडवाना कोयला, तृतीयक कोयला, चतुर्थक कोयला या फिर कैम्ब्रियन कोयला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीयक कोयला। तो देखिए, तमिलनाडु में स्थित है नेवेली ताप विद्युत संयंत्र। लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण एशिया का प्रथम संयंत्र है और लिग्नाइट जो है एक टर्शरी कोयला है, मतलब तृतीयक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। बोकारो का तापीय बिजली घर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पता होगा आपको कहाँ पर है बोकारो। बोकारो है झारखंड में। तो बोकारो तापीय बिजली घर कोनार बांध के नीचे, बोकारो झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है? नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला, जल विद्युत। इनमें से बताइए कौन सा है? इनमें कोयला है, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में कोयला आधारित तापीय विद्युत का हिस्सा सर्वाधिक लगभग कितना है? 54.6%। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। तुरामडीह, तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तुरामडीह में किसका होता है? यूरेनियम, अभ्रक, एस्बेस्टस या फिर कायनाट? ये एस्बेस्टस है, सा है वो। यूरेनियम का होता है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, तुरामडी में यूरेनियम खनिज का खनन किया जाता है। यह जादूगोड़ा से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यहाँ खनन कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, कहाँ पर बनाए जाते हैं ये? ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं? वो 3 डिस्ट्रिक्ट ललितपुर, महोबा, बांदा में ग्रेनाइट पाया जाता है और ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण ललितपुर में प्रचुरता से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है? बेरिलियम, यूरेनियम, थोरियम, मोनोजाइट। देखिए, सही उत्तर इसका मोनोजाइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं। खनिज की बात हो रही है। कोल्लम जिले के समुद्र तटीय भागों में बड़ी मात्रा में मोनोजाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, सिल्मेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं और केरल की मोनोजाइट रेत में जो है थोरियम का प्रचुरतम भंडार है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? मतलब अधातु है, वो अधात्विक है, अधात्विक खनिज है अगर धातु खनिज नहीं है तो। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, लिमोनाइट ये धात्विक खनिज है। जिप्सम एक अधात्विक खनिज है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो भारत में अनेक अधात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। देश में औद्योगिकरण की गति में तेजी के साथ इन खनिजों का उत्पादन भी बढ़ा है। फास्फोरस, काओलिन, जिप्सम और मैग्नेसाइट महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज हैं। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है, किससे होता है? क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से। किससे होता है? बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर से रूपांतरित चट्टान क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन इनमें से कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा है थोरियम। केरल की मोनोजाइट रेत में थोरियम के प्रचुरतम भंडार हैं। तो भारत में थोरियम, केरल की मोनोजाइट, तटीय बालू,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा राज्यों में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा है केरल की मोनोजाइट रेत में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मणिकर्ण का नाम आता है तो हिमाचल प्रदेश याद आता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। मणिकर्ण एक मूवी बनाई थी ना अभी, कंगना रनावत, हिमाचल प्रदेश की हैं वो। तो देखिए, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं गुजरात का क्षेत्र कौन सा होना चाहिए इसमें? भावनगर। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, भारत में ज्वारीय ऊर्जा के दो प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं, कच्छ की खाड़ी है और खंबात की खाड़ी, अर्थात गुजरात का तटीय क्षेत्र यानी भावनगर गुजरात में स्थित है। स्पष्ट उत्तर गुजरात का भावनगर होगा यहाँ पर, जहाँ ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न एक थंबनेल में पूछा है, उसका उत्तर क्या है? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी नहीं होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन व्यावसायिक स्रोत नहीं है, कॉमर्शियल स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम एक व्यावसायिक स्रोत है ऊर्जा का, परमाणु ऊर्जा व्यावसायिक स्रोत है ऊर्जा का, प्राकृतिक गैस व्यावसायिक स्रोत है ऊर्जा का, बायोगैस नहीं है। तो देखिए, सौर एवं पवन ऊर्जा बायोगैस अपशिष्ट ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा ऊर्जा के गैर व्यावसायिक और गैर परंपरागत स्रोत हैं ये सारे के सारे। इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकृत संसाधन नहीं है? जल ऊर्जा नवीनीकृत या नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, पृथ्वी की ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। तो सारे के सारे तो नवीकरणीय संसाधन हो गए। फिर इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन अथवा नव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडार प्राकृतिक या पारिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है। सामान्यतः नवीकरणीय संसाधनों में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन शामिल किए जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। तो उपरोक्त विकल्पों में से सभी जो है नवीनीकृत संसाधन हैं, जो ख़त्म नहीं होंगे कभी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अगर पूछा जाए गैर नवीकरणीय कौन से हैं, तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये कभी तो समाप्त हो जाएंगे ना, इसलिए इनको गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। 15 प्रश्न पर आ जाइए। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की आवश्यकता होती है? ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में भी पूछा जा चुका है। किसकी आवश्यकता है, क्या आयात करना पड़ेगा हमको? रॉक फास्फेट, सोरा या सभी? सभी तो नहीं, हमको कोकिंग कोयल की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देश में कोककारी कोयले की कमी होने के कारण मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से इसका आयात जो है किया जाता है, कुकिंग कोल। तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे ये, और बहुत सारे प्रश्न इसमें काफ़ी आसान होंगे। तो क्या किसी के 15 में से 15 आए? कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।